ऐसे ऐसे भारत में ऋषि पैदा हुए जो घरवाली से कह रहे हैं कि आपको, उन्होंने कहा प्रभु ध्यान करिए, तुम्हारी शादी हुई, हंस गए और कहने लगे कि हाँ ध्यान आया। प्रेमी अब क्या कह रहे हैं कि तुमने जो मेरी सेवा की उस सेवा से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे मन में जो हो सो मेरे से मांगो। मैया देवती ने हंस करके कहा प्राणनाथ, जब आप जैसा पति मिल गया मुझे और क्या चाहिए। लेकिन जब ज्यादा कहा कि नहीं जो मांगना है सो मांग लो, तो धीरे से कहा हे स्वामी, आपने मेरे माता पिता से कहा था कि एक बेटा पैदा हो जाएगा, हम गृहस्थ आश्रम छोड़ देंगे, मेरी कोख खाली है, अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो एक बेटा हो जाए तो आनंद ही आनंद है। उन्होंने आकाश की ओर देखा, स्वर्ग में से एक विमान आया, नदी में स्नान बनाई मैया देवहूति ने, और स्नान बनाने के बाद दोनों पति और पत्नी उस विमान में चढ़े, और वह बहुत समय तक विमान आकाश में घूमता रहा। घूमते घूमते जो लौट करके आए, समय कितना हो गया 100 वर्ष, और 100 वर्ष बाद जो लौट करके आए तो बेटा एक भी पैदा नहीं हुआ। और कहने का भाव है 100 वर्ष में 9 बिटियां पैदा हो गई। अब एक दिन गर्दम जी ने कहा कि तुम्हारी आज्ञा है जाए तो अब हम गृहस्थ आश्रम में छोड़ दें। मैया देवती ने हाथ जोड़ करके कहा छोड़ दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन एक चिंता है। क्या? कि एक समय ऐसा आता है कि जिस बहन के भाई नहीं होता है उस दिन वह रोती है कि हे विधाता, आज अगर मेरा भी एक भाई होता तो मेरे दरवाजे पर जरूर आता। और जिस भाई की बहन नहीं होती है प्रेमी, वो भी रोता है कि विधाता सब कुछ दिया, लेकिन अगर एक बहन होती तो मेरे दरवाजे पर जरूर होती। और दूसरा भाव देवती ने क्या कहा कि अगर आप घर छोड़ के चले गए तो एक टेंशन मुझे सता रही है कि तुम्हारी जगह हसाई हो जाएगी, दुनिया तुमसे कहेगी। और देखिए क्या कहेगी। तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है, और कैसे कि नारे मुई घर संपत्ति नासी, नारे मुई घर संपत्ति नासी, नारी वही घर संपत्ति नासी, प्रेमियों, संन्यास आश्रम में जाना जरूरी है, लेकिन कब? जब घर के सारे कार्यों से निवृत्ति मिल जाए, जब तो सही है। और पहले विवाह कर लो, 4-6 बच्चा पैदा है गए, और जब बिटियन के विवाह को नंबर आयो तो फिर महात्मा बन गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कहने का भाव है, उन्होंने कहा कि अगर एक बेटा पैदा हो जाए तो आनंद है। अब देखिए कर्दम जी ने क्या कहा कि माखिदो राजपुत्री था महात्मा नाम प्रत्यनिंदते, भगवास्ते क्षरो गर्वं दूरासं प्रपश्यते। कहने लगे, कर्दम जी ने कहा मां खिदो पुत्री तमात्मा नाम, हे देवहूति तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। और तुम कह रही है कि मेरे बेटा पैदा होना चाहिए, साक्षात भगवान तुम्हारे उदर से अवतार लेने, साक्षात परमात्मा। थोड़े समय बाद क्या हुआ? तस्याम बहुते काले भगवान मधुसूदन कार्दवं वीर्यमापन्नो
यज्ञे अग्निरिवे दारुणी। कहने का भाव है कि जैसे अग्नि में से और कोई दारू का गोला डालने जैसे वो फट जाता है, ऐसे ही भगवत प्रेमी भागवत पुराण के अनुसार मैया देवहूति के गर्भ से साक्षात कपिल भगवान पैदा हुए। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलिए कपिल भगवान की जय। प्रेमी कपिल भगवान पैदा हो गए। जैसे ही पैदा हुए, अब करदम जी ने वही बात हाथ जोड़ के कही देवहूति से कि अब हम चले जाएं। प्रेमी मैया देवहूति ने कहा कि आप चले जाइए, लेकिन इतने में ब्रह्मा जी आ गए कि रुकिए, अभी थोड़ी सी कमी है, उसे पूरा करिए, पहले इन 9 कन्याओं का विवाह करिए। कहने का भाव है ब्रह्मा जी ने 9 ऋषि बुलाए भगवत प्रेमियों, और देखी सुने कला नाम की कन्या मरीच को दी, और अनसुईया अत्रि को दी, श्रद्धा अंगिरा को, हवेरु फलस्थ को, योगवती पुलह को, क्रियाशति यज्ञ को, और ख्याति भृगु को, और अरुंधति वशिष्ठ को दी। फिर भी 9 इस तरह से 9 ऋषियों के साथ 9 कन्याओं का विवाह हो गया। लेकिन कहने को मतलब ये है, अगर मैं अपनी परीक्षा से पूछूं, भूदेव से पूछूं कि मैंने के कन्या की शादी को वर्णन करो, तो बेचारे तो मुझे पता ही नहीं कि दुनिया में क्या है। लेकिन मेरा कहने का भाव है, मैंने के कन्याओं का वर्णन किया, मैंने, कोई बता सकता है? मर गए भैया। कहने का भाव है मेरे भगवत प्रेमियों, मैंने जानबूझ करके एक कन्या को वर्णन नहीं किया। मैंने 8 का विवाह, 8 का नाम लिया, क्यों कि देखे किसी को ध्यान है। प्रेमी ऐसे कथा में ध्यान रखना चाहिए। और क्यों भैया, दूसरे तरीका से अगर बैठे हो तो वो बात अलग है। एक बार काब हो मालूम है, प्रेमी वक्ता का आसन सबसे ऊंचा होता है, और वक्ता की सारे श्रोताओं पर नजर होती है कि कौन कथा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन फॉर्मेलिटी के लिए बैठा है, सब पर नजर होती है, कौन भाव से सुन रहा है। तो एक गांव में जैसे तुम्हारे में कथा है रही है, ऐसे एक गांव में कथा है रही। तो एक बड़ी बूढ़ी मैया 4 दिना कथा सुनने आई और 5 दिना से बंद है। प्रेमी व्यास महाराज देख रहे हैं कि वो मैया मेरी कथा बड़े भाव से सुनती, लेकिन हाय भगवान कैसे बंद है गई, कैसे बंद हो गई। प्रेमी गांव वालों से पूछा, गांव वालों ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। कहने का भाव है 7 दिन पंडित जी ने कथा पूरी की, और 7वें दिन जब गद्दी पे से उतरे, पता लगाते लगाते उस मैया के घर पहुंच गए। प्रेमी मैया को जाकर के देखा कि मैया झाड़ू लगा रही है, लेकिन जो मैया ने देखा कि हाय भगवान व्यास भगवान मेरे घर में आए बिना बुलाए, हे भगवान मेरा घर पवित्र हो गया, व्यास भगवान के चरण मेरे घर में पड़ गए। फिर भी झाड़ू फेंका, दौड़ के अंदर गई, पीड़ा लाई, पीड़ा डाला, बैठिए व्यास जी महाराज। आगे पात्र में पानी भर के लाई, जल भर के लाई, पैर धोए, चरणामृत लिया, घर में छिड़का। लेकिन पंडित जी महाराज ने कहा, मैया तो मेरी सौगंध है, सही सही बताइयो कि तू 4 दिना कथा सुनवे गई, बड़े भावते कथा सुनती, लेकिन 5वें दिना से क्यों नहीं गई। मैया बोली कि बेटा सही बताऊं कि झूठ, कि मैया तो मेरी सौगंध है, सही सही बताइयो। तो मैया बोली कि बेटा जी मेरे दरवाजे पे जी बकरिया बदी है, तो जाके नीचे हो एक बकरा, और बकरा बेटा 4 दिना में के 5 दिना मर गए। तो बेटा मैंने गुड़ा भाग लगाए कि जी पंडित 12 बजे थे 5 बजे नु दाएं 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 इल्ला तो है, तो जो पंडित भाई बोकरा की तरह मरेगो, और मरेगो तो मुझे रोना पड़ेगो। तो टेंशन फ्री रहो, शायद तुम्हारी कथा तो पूरी है जाएगी, न हूं मर रहे हो न तुम रो, पर कथा को ध्यान रखो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो।